हाँ जी, तो मैं आ गई हूँ लेके आपके पास अपना पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने बात ख़त्म की थी कि कैसे मैंने जंप किया कीटो डाइट पर। और कीटो डाइट का जो मैंने सारी रिसर्चेस की वो सब मैं एक के बाद एक अपने पॉडकास्ट में शेयर करती रहूँगी। सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया था कि मैंने स्टार्ट किया स्वीट डिशेस के लिए, क्योंकि मुझे स्वीट्स की क्रेविंग्स बहुत रहती हैं। और ज़्यादातर मेरी जो डाइट्स फ्लॉप हुई हैं वो इसी वजह से हुई हैं कि मैं स्वीट्स अवॉइड नहीं कर पाती थी, और मेरी डाइट बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी। मतलब बिगड़ जाती थी, पूरा रूटीन ख़राब हो जाता था, फिर वो इवेंचुअली मैं उसे फॉलो नहीं कर पाती थी। सो आई सर्च फॉर कीटो स्वीट डिशेस, और कीटो में कौन से स्वीटनर्स अलाउड हैं। तो इसमें नेचुरल स्वीटनर्स अलाउड हैं, अनलाइक ये जो हमारे कैंड्रिल, इक्वल, स्प्लेंडा और जैसे शुगर फ्री, इस तरह के जो आते हैं जिसमें एस्पर्टेम होता है, ये वाले आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जिसमें सुक्रोलोज होता है, डेक्सट्रॉक्स होता है, ये नहीं लेना है। उसके बजाय इनके पास होता है कीटो डाइट्स में, ये लोग हम बताते हैं स्टीविया, जो कि एक नेचुरल स्वीटनर है, ये मीठी तुलसी कहलाती है। और ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में मीठी तुलसी के नाम से भी जानी जाती है, और काफ़ी अद्वियात में यूज़ होती है, मेडिसिनल यूज़ में। और इसका स्वीट टू बिटर टेस्ट है। तो इसमें थोड़ा सा एरेथ्रोटॉल मिला के ब्लेंड मिलता है स्टीविया का। उसमें एरेथ्रोटॉल इज़ शुगर अल्कोहल्स, इट्स ज़ीरो कैलोरीज, और ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते हैं, और ये एज इट इज़ बॉडी से पास्ड आउट हो जाते हैं और शुगर बैलेंस कर देते हैं। जिसमें आप च्युइंगम्स अगर देखें तो उस पे ज़ाइलेटॉल लिखा हो, तो वो वी कैन टेक। ज़ाइलेटॉल की शुगर फ्री च्युइंगम्स आती हैं, बजाय इसके कि हम शुगर फ्री एस्पर्टेम वाली लें। अब स्टीविया की कोल्ड ड्रिंक्स भी मिल रही हैं। बहरहाल, तो ये हो गया हमारे स्वीटनर रिप्लेसमेंट की बात। नंबर 2, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने सॉल्ट्स का बैलेंस चेक करना। और ये हम जैसे ऑर्डिनरी लोग हर वक्त टेस्ट नहीं कर सकते हैं, ना अपना सोडियम, ना मैग्नीशियम, ना पोटेशियम। पोटेशियम की कमी से हमें नींद भी नहीं आती है और पैरों में क्रैम्प्स आते हैं। सोडियम इम्बैलेंस हो तो चिड़चिड़ाहट है, सर में दर्द है, नॉजियाटिक फीलिंग। तो हमारे चूँकि बॉडी से पानी तेज़ी से निकलता है जब हम इस डाइट में जाते हैं, तो हम लोग को सॉल्ट्स अपने पुट अप करने होते हैं। उसके लिए मैं आगे बताऊंगी कि सॉल्ट्स हम पुट अप कैसे करते हैं। तो हम लोग इसमें पिंक सॉल्ट या रॉक सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट, जो एक काला नमक होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं। ये भी नेचुरल सॉल्ट्स हैं, सी सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ मैं बताती हूँ, वो है एप्पल साइडर विनेगर। दिस इज़ मैजिक, ACV विद मदर। यानी एप्पल साइडर विनेगर खाली नहीं लेना है, विद मदर वाला लेना है, जिसके अंदर थोड़ा सा इतना ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, उसके नीचे थोड़ा कल्चर होता है। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को, इम्यूनिटी को बिल्डअप करता है, बॉडी में स्टोन्स और यूरिक एसिड को बैलेंस करता है। तीसरी चीज़ जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होती है लेमन जूस। लेमन जूस बहुत लेना होता है। बहुत का मतलब ये है कि 1 से 2 लेमन का आप, जैसे हम नींबू पानी बनाते हैं वैसे हम नींबू पानी बनाते हैं स्टीविया के साथ। और कभी कभी मैं उसमें क्यूकम्बर भी मिक्स कर देती हूँ, मिंट भी डाल देती हूँ। और मैं आगे रेसिपीज शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और ये सारी चीज़ें हो गई शुरू। अच्छा, मैंने बता दी आपको ACV स्टीविया शुगर फ्री के लिए, और नो स्वीटनर्स जो दूसरे ज़ीरो कैलोरी आते हैं। सबकी तरीका ये है कि आप पीछे पढ़े हैं उसमें है क्या। इफ़ इट कंटेन्स इट सक्रलोज, नो वे, बिकॉज इंसुलिन हमारी स्पाइक देती है। अब मैं आगे एक पॉडकास्ट करूँगी जिसमें मैं बताऊँगी हमारी बॉडी जब कीटोसिस में शिफ्ट होती है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में, और हमें क्यों नेचुरल चीज़ें ज़्यादा लेनी होती हैं। ठीक है। और बस ये सारी रिसर्चेज़ हैं जो मैंने की, बहुत सारी।
ऑथेंटिक वेबसाइट से जा जा के, और फिर मैंने अपने ब्लड टेस्ट सबसे पहले मैंने कराया था। जैसे मैंने बताया तो उसमें मेरी काफ़ी चीज़ें जो थी नॉर्मल नहीं थी, लाइक माय कोलेस्ट्रॉल वाज अ बिट हाई, मेरा थायराइड थोड़ा गड़बड़ था, और मुझे स्नोरिंग प्रॉब्लम थी। मेरे फेस के नीचे, गर्दन के नीचे डबल चिन बहुत ज़्यादा थी, और मैं इतना स्नोर करती थी कि अगर मैं थोड़ी सी देर के लिए अगर कार में भी नींद आ जाए, लॉन्ग ड्राइव पे हूँ और मैं सोऊं, तो मेरे बच्चे कहते थे कि मम्मा यू स्नोर्स अ लॉट, एंड इट्स वेरी एम्बैरेसिंग बिकॉज आई नेवर स्नोर। और ऑटोमेटिकली जब मैं इस डाइट पे गई हूँ, मेरा वेट रिड्यूस हुआ है, मेरी स्नोरिंग ख़त्म हो गई है, और मेरे हेल्थ के पैरामीटर्स में बहुत फ़र्क आया है। मेरे इंसुलिन लेवल में बहुत फ़र्क आया है। मैं प्री डायबिटिक रेंज में आता था, मेरा 70 to 72 मेरा रैंडम, और फास्टिंग में 70 के करीब, 70-72 शुगर आती थी। मैं डायबिटिक नहीं हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स डायबिटिक हैं, तो मैं अपना रेगुलर चेकअप रखती थी। और आफ्टर दिस डाइट मेरा बहुत ड्रॉप हो गया है, शुगर लेवल्स लाइक 60s में आता है, जो डॉक्टर कहते हैं इट्स वेरी लो, बट आई एम फाइन बिकॉज माई बॉडी इज कोपिंग इट वेरी वेल। द अदर थिंग इज़ दैट मुझे जॉइंट पेन्स होते थे, वो मेरे कम हो गए। मुझे हिप बोन का प्रॉब्लम था। मैं ज़्यादा देर बैठती थी, मुझे बहुत टेल बोन में प्रॉब्लम होता था, स्वेलिंग आ जाती थी, दर्द होता था, बैठ के खड़ा होना मुश्किल हो जाता था। ज़्यादा देर अगर लंबी ड्राइव पे बैठे तो कार से उतरने में जान निकल जाती थी। वो सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, ये सब स्वेलिंग अंदर बॉडी की आती है, वो सब मेरा वाटर रिटेंशन सब ख़त्म हुआ, और मैं बहुत बेहतर फ़ील करने लगी। मुझे 1 से 1.5 महीने में फ़र्क पता चलने लगा था। जैसे मैंने बताया, मेरी स्नोरिंग सबसे पहले चली गई थी, मुझे साइनस का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, मुझे माइग्रेन्स बहुत होते थे, वो बहुत कम हो गए। और मैंने जो जो चीज़ें इस्तेमाल की, वो ज़्यादातर मैंने मल्टीविटामिन्स के अलावा बाकी सारी चीज़ें नेचुरल ली हैं, जो हर्बल होती हैं, जो जो हमारी स्पाइसेस में मिलती हैं, जैसे ज़ीरा है, तुलसी है, तुखम बलंगा है, चिया सीड है, इस तरह की चीज़ें हैं। आपका दालचीनी पाउडर, सिनेमन पाउडर है, और मोरिंगा पाउडर, मोरिंगा के लीव्स, मोरिंगा को हिंदी और उर्दू में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं सर्च करके बताऊंगी, बट ये बहुत कॉमन ट्री है, और ये हमारे पूरे साउथ एशिया में आराम से मिल जाता है। इसकी पत्ती सुखा के पीस ले, मेहंदी की तरह की होती है, और यूँ पाउडर भी मिलता है। मुझे तो यहाँ पाउडर मिल जाता है, तो दैट्स वेरी इजी टू गेट इट। और उसके अंदर भी बहुत मिनरल्स होते हैं। और पालक मैंने बहुत इस्तेमाल की खुद घर में ग्रो करके, क्योंकि बाहर की पालक में पेस्टिसाइड्स बहुत डलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं करती रही, और पानी पहले सुना था कि कीटोडाइट में 4 लीटर से वाटर ज़रूर लेना है। तो ये इट्स लाइक आई वाज रनिंग टू द वॉशरूम एवरी आवर, it's very painful drinking that much of water. Then I got to know, I researched about it कि how much water did a body need। तो उसमें मैंने आंसर देखा कि हमारी बॉडी में नेचुरली, कुदरती तौर पे बताया, अल्लाह ने डाला हुआ है सिस्टम्स में कि हमें इंडिकेटर्स डाले हुए हैं, जब हमें प्यास लगती है तो हमें बॉडी को पानी चाहिए। जैसे हम सर्टेन टाइप्स ऑफ फूड्स हम खाते हैं, उसके बाद हमें बहुत प्यास लगती है, तो वो उसके डाइजेशन के लिए उतना वाटर चाहिए होता है। और हम लोग 4-4 लीटर पानी जो पीते हैं, तो उसमें हमारे सॉल्ट्स और निकल जाते हैं। दूसरी चीज़ ये कि दूसरा इंडिकेटर है भूख, उसको हमने खुद बिगाड़ दिया है टाइम सेट कर करके। अ, अब मैंने जिस तरह का रूटीन किया हुआ है, तो मैं जिस टाइम पे हम खाना खाते हैं, हमें उसी टाइम पे भूख लगती है, तो उस वक्त हमारा एक हार्मोन होता है, वो स्पाइक कर जाता है। अगर आप काम में लगे हुए हैं और आपके, जैसे फ़र्ज़ करें आप 1 बजे खाना खाते हैं, और 1 बजे रोज़ आपको बहुत भूख लगती है, और आपको भूख लगी लेकिन आप उस वक्त बिज़ी हैं, थोड़ी देर बाद आपकी भूख खुद ब खुद गायब हो जाएगी, क्योंकि वो टाइम निकल जाता है वो बॉडी से। तो इन इंडिकेटर्स को हमें फॉलो करना होता है, और अपनी बॉडी को वापस से ट्रेन करना होता है। जैसे जब हम रमज़ान में रोज़े रखते हैं, उसके बाद
ईद के बाद अक्सर ये होता है कि हमें मगरिब के वक्त भूख लग रही होती है, क्योंकि हमारी बॉडी यूज टू हो चुकी होती है उस वक्त खाने की, या सहरी के टाइम पे बहुत पीक पे भूख लग रही होती है। तो अपनी बॉडी को ट्रेन करना है। बेसिकली कीटो के साथ हम लोग फास्टिंग भी करते हैं। अब ये ऑडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं इसका पार्ट 3 में बताऊंगी कि व्हाट इज़ फास्टिंग एंड हाउ आवर बॉडी रिएक्ट टू द फास्टिंग, और अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो उससे किस तरह कूप अप करते हैं जब हम एक डाइट से बिल्कुल ही डिफरेंट डाइट पे जा रहे हैं, तो जो कि लो कार्ब है। और इस वक्त हम हर चीज़ में कार्ब्स खा रहे हैं, रोटी में, चावल में, शक्कर में, केक में, ब्रेड में, बन में, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, इन सब में इतने कार्ब्स हम लोग खा रहे हैं। और जब हम अपनी डाइट से ये सारे कार्ब्स निकाल देते हैं तो फिर बॉडी थोड़ा तो रिएक्ट करेगी ना। जिस तरह शुरू के रोज़े हमें सर भारी लगता है, या हम लोग कहते हैं रोज़ा लग रहा है, तो वो मूड स्विंग्स होते हैं, सर में दर्द होता है, तो थोड़ी बहुत इसके भी होते हैं, इसको कीटो फ्लू कहते हैं। लेकिन इससे भी अगर अपने सॉल्ट्स और कुछ डाइट में चीज़ें ऐसी शामिल कर ली जाएं तो उससे हम निकल आते हैं, और उसके बाद हमारी बॉडी बहुत खुशी खुशी इस चीज़ को रूटीन में आ जाती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टिल नाउ। इट्स बिन अ लॉन्ग ऑडियो, सो आई विल रिकॉर्ड अ पार्ट 3 जिसमें हम डिस्कस करेंगे what is basically a ketosis and what are the side effects of the ketosis if there are any, and what are the um, best parts of for ketosis. ठीक है, we will discuss that because I suffer everything, I went to everything, I researched everything, and I want to share it with you all. Thank you for listening. Please do like, comment, share, and subscribe. And this is the way you can appreciate me. It is really hard to share my story. Thank you again listening to me. Do not forget to press the bell button and like, share, subscribe. Thank you for listening. Bye bye.